हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इकॉनमी का एक टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। जैसा कि आपने इकॉनमी में देखा होगा, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग मॉडल हैं। वो कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है, क्या क्या उन मॉडल में इम्पॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे पास तीन है। पहला जो मॉडल है वो है हमारा नेहरू मेहलोनोबिस मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल है हमारा गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। थर्ड जो मॉडल है हमारा वो है पूरा मॉडल, ठीक है। पूरा मॉडल, पूरा की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, वो है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ये है पूरा मॉडल की फुल फॉर्म। तो अभी हम तीनों मॉडल्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा मॉडल है वो है नेहरू मेहलोनोबिस मॉडल। ये जो मॉडल है ये फॉर्मुलेट किया था सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान के अंडर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए कब आया था हमारे इकॉनमी में। वो आया था 1951 से लेके 1956 तक। ये फर्स्ट मॉडल आया था हमारा, ठीक है, 5 ईयर प्लान। दूसरा 5 ईयर प्लान आया था 1956 से लेकर 1961 तक। तो ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसके अंडर हमने कौन सा मॉडल लाया था, वो लाया था नेहरू मेहलोनोबिस मॉडल। ओके, तो इसका एम क्या था, इस मॉडल का मकसद था कि हमने जो हमारी सोसाइटी है, देखो ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस होती हैं, ठीक है। देखो अलग अलग सेक्शंस होती है हमारी इंडियन सोसाइटी में, कहीं भी हम देख लें तो कुछ जो सेक्शंस होती हैं वो मोर प्रिविलेज्ड होती हैं, कुछ सेक्शंस होती हैं लेस प्रिविलेज्ड होती हैं। मोर प्रिविलेज और लेस प्रिविलेज का मतलब कुछ ऐसी सेक्शंस होती हैं जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ जो सेक्शन होती है वो लेस प्रिविलेज होती हैं, ठीक है, उनके पास इतनी बेटर फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। तो इस मॉडल का मकसद था कि जो हमारी सोसाइटी में जो लेस प्रिविलेज सेक्शन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ इनलार्ज करना, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये था इसका एम इस मॉडल का, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपको। उसके बाद मैं बताऊँ आपको इस मॉडल का गोल क्या था। इसका जो मेन गोल था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि ग्रोथ होनी चाहिए हमारी इकॉनमी की, उसके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ये था इसका गोल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नेहरू मेहलोनोबिस मॉडल में जो हमारी स्टेट थी, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसका इकॉनमी की जो कमांडिंग हाइट्स थी, यानी कि जो हमारी इकॉनमी, हमारी ये जो इकॉनमी है इसकी जो कमांडिंग हाइट्स, यानी कि हमारी इकॉनमी जहाँ से कमांड की जाती है, ठीक है, उस पर किसका कंट्रोल था, उस पर था स्टेट कंट्रोल्ड, यानी कि स्टेट का उस पर कंट्रोल्ड था, ठीक है। ये था इस मॉडल में। यही आपने 5 to 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं इस मॉडल में, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं हमारा आता है गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। देखो गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है कि इस मॉडल को किसने लाया था। वो लाया था एक पर्सन ने जिनका नाम था आचार्य S.N. अग्रवाल, ठीक है, S.N. अग्रवाल। ये एक पर्सन थे जिन्होंने ये मॉडल लाया था। कब लाया था, ये लाया था इन्होंने 1944 में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1944 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस मॉडल का वो क्या था, वो था कि हमने मटेरियल एज वेल एज कल्चरल लेवल जो है इंडियन मासेस का उसको रेज करना है। देखो इंडियन मासेस यानी कि इंडियन पीपल, ठीक है, या मासेस लिख लो या पीपल, इंडियन जो पीपल हैं उनका हमने मटेरियल और साथ में जो उनका कल्चरल लेवल है वो रेज करना है, ठीक है, ताकि हम उनको एक जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर पाएँ इंडियन के लोगों को। ये था इस मॉडल में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको पता चल गया। इसका एम क्या था इस मॉडल का, इसका जो एम था वो था कि हमने जो विलेजेस हैं इंडिया की, देखो इंडिया की जो विलेजेस हैं, जैसा कि इसमें नाम आपको दिख रहा है गांधीयन,
यानी कि गांधी जी का मॉडल है, कहीं ना कहीं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पे डिपेंड होगा ये मॉडल, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो इसी तरह इस मॉडल का जो एम था कि जो हमारी इंडियन विलेजेस हैं, ठीक है, हमारे देश के जो गाँव हैं उनकी हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इंडियन विलेज की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करना है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये था इसका एम, ओके। और गांधीयन मॉडल का एक और एम था कि जो हमने एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर को हमने क्या करना है, रिफॉर्म करना है, ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ये अकॉर्डिंग टू गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ ठीक था, ठीक है। इसके अलावा गांधीयन मॉडल में जो प्राइमरी एम था, ठीक है, वो था कि हमने विलेज कम्युनिटीज़ में मैक्सिमम सेल्फ सफिशेंसी को अटेन करना है, ठीक है। इस प्लान में एम्फिसाइज किया गया कि रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री को इसमें बड़ी सारी प्रेफरेंस दी गई गांधीयन मॉडल में, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को। उसके अलावा स्पिनिंग, ठीक है, वीविंग, स्पिनिंग और वीविंग को फर्स्ट प्लेस दी गई इस मॉडल में, ये आपने याद रखना है। ये था हमारा गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो आपको गांधीयन मॉडल ऑफ ग्रोथ भी अभी कवर हो गया यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगा एलपीजी, एक था हमारा, एक मॉडल और था, वो था हमारा एलपीजी मॉडल, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 मॉडल बताया ना, एक और मॉडल था वो था एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी इसी में। एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ में क्या था कि इसमें एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में। ये याद रखना आपने, 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? 1991 के टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ को लाया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या थी? इसकी फुल फॉर्म थी, एल से मतलब था लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन। पी से मतलब था प्राइवेटाइजेशन, और जी से था ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये था हमारा एलपीजी की फुल फॉर्म। ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। इसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इससे क्या हुआ, जब हमने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी तो इसमें हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि फॉरेन कंट्रियों से जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, ठीक है। और इससे क्या, इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो हमारी इम्पोर्ट लेड ग्रोथ हो रही थी, इंडिया की जो ग्रोथ हो रही थी वो हो रही थी इम्पोर्ट, यानी कि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, इम्पोर्ट से हमने शिफ्ट करना था एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे। ये इसका एक एम था। दूसरा एम था कि हमने जो स्टेट का रोल है, ठीक है, उसको हमने कम करना है। स्टेट का जो कंट्रोल है, ठीक है, स्टेट रोल है उसको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। ये था इस मॉडल में, स्टेट रोल को कम करना। इसके अलावा यही चीज़ें थी आपके एलपीजी मॉडल में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका पूरा मॉडल ऑफ जो आपका डेवलपमेंट था, इसमें क्या था? देखो, पूरा की सबसे पहले डेफिनेशन जो फुल फॉर्म है वो देख लो, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, यानी कि जो हमारे अर्बन शहरी एरिया में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उनको हमने प्रोवाइड करना रूरल एरियाज़ में, ताकि जो हमारी माइग्रेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है हमारी माइग्रेट होती है। देखो, हमने अक्सर आपने देखा, नोटिस किया होगा कि हमारी रूरल एरिया से पॉपुलेशन माइग्रेट होती है अर्बन एरिया में। किस लिए होती है? ताकि वहाँ पे इनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल सके। तो इस मॉडल का मकसद यही था कि वो वाली सभी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे हमारे रूरल एरिया में, ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट ना करे, एक बैलेंस बना रहे। तो इससे क्या हो रहा था, जो रूरल और अर्बन डिवाइड, इसमें ये बात आती है रूरल अर्बन डिवाइड, यही था कि रूरल एरिया में कम फैसिलिटीज़ थी और अर्बन एरिया में ज़्यादा फैसिलिटी थी। इससे इन दोनों में क्या हो रहा था, डिवीज़न क्रिएट हो रही थी। इसको क्या करना, कम करना, ठीक है। तो इसको जो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको लाया था, इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, ऑब्जेक्टिव मैं आपको सीधा समझा देता हूँ यहाँ पे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये था कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना है, प्रोपेल करना है विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये इसका एम था। पूरा जो कंसेप्ट था
इसमें यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ रूरल एरिया में प्रोवाइड कर सकें, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन माइग्रेट होती है रूरल एरिया से वो ना हो। ठीक है, इसको इसमें ये सोल जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम किस तरह से रूरल मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ पूरा मॉडल में, इसने मतलब एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें क्या किया हमारा, देखो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव थे इनमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज की। ठीक है, तो एक और स्टेट चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो हमारा 11th 5 ईयर प्लान था उसमें 248 करोड़ का पूरा स्कीम के अंडर इसमें प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये था हमारा पूरा मॉडल जिसमें आपने ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए यही आपने करने हैं मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको ये जो कुछ इकोनॉमिक्स के या कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है जो अक्सर स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मुझे फीडबैक दे पाएँ, ताकि फीडबैक से मैं ये समझ पाऊँगा कि नहीं जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रही है। तो इसी तरह से अगर फीडबैक अच्छा रहेगा तो हमारी जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको और भी टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप इसी तरह के लेक्चर चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जेके एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक एग्जामिनेशन के रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।